ओम शांति। आज है बुधवार। प्यारे बाबा हमारे सब कार्य सिद्ध करते हैं। आज हम सुनते हैं 30 से 21 के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, बच्चे बाप के आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस से बल सपूत बच्चे बनो। हर एक को सुख दो, किसी को दुख ना दो। फिर बाबा ने कहा कि बाप एक ही परमपिता परमात्मा शिव है जो सभी आत्माओं का पिता है। ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप है, उसे हम दादा कहते हैं, और शिव को हम बाप कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें वर्षा देते हैं, तो इसलिए हमें याद शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा बीच में है जो हमारा संबंध जुड़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना वर्ष के अधिकारी बनेंगे। जैसे साहूकार को पता है जो परिवार की बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, ऐसे यहाँ भी हमें प्रॉपर्टी ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की मिलती है। शिव बाबा बेहद का बाप बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। हमें भी बाप समान बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा कहते कभी किसी पर क्रोध नहीं करना। दुनिया में क्रोध कॉमन है। अगर आपने क्रोध किया, बाप की श्रीमत का उल्लंघन किया, तो पाप कर्म के भागी बनेंगे। फिर धर्मराज पूछेगा, फिर वो सजा देगा। तो इसलिए बाबा कहते बाप समान बहुत मीठे प्यारे बनो, किसी पर क्रोध नहीं करना। फिर बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार करने। तो जितना हम दिव्य गुणों से, पवित्रता से अपने आप को सजाएंगे, उतना भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस से बल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर फिर अवज्ञा नहीं करनी। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का ना बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो माया कितने भी तूफान आए, कितने भी माया के तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर सत्य कर्म करना है और संग रॉन्ग कर्म से बचे रहना है। गीता है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार ली। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप ने भी कहा, दादा ने भी कहा। ये तो बच्चों को ज़रूर निश्चय है कि हमारा परलौकिक बाप है, शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा है, सब बच्चों का अलौकिक बाप। इसको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी के होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जब बेहद के बाप अर्थात शिव बाबा ने तन में प्रवेश किया तो ये हो गया दादा। पहले तो ब्रह्मा के अपने बच्चे थे, लेकिन अब तो बेहद बाप के बच्चे हैं। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको परलौकिक बेहद बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादा के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादा में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़े बाप की प्रॉपर्टी, स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं।
हमको बाप स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं। इस समय तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलता है। चाहे सब बैठे हैं, बाबा सबको एक समान पढ़ा रहा है, पर नशा सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलता है। कोई की तो दिल में बड़ा प्यार रहता कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वर्षा ले रहे हैं, वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा, बहुत प्यारा है, जो हमको रजाई के लायक बनाते हैं। माया ने तो बिल्कुल नालायक बना दिया। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु कुछ भी नहीं समझते कि बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तुम भी ब्रह्मा के या शिव बाबा के बच्चे हो। कहा हाँ है तो ज़रूर, ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में नहीं लगा कि हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। ये भी उनके बच्चे, शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा भी उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बाबा की शिक्षा थोड़ी बुद्धि में बैठते हैं। अगर बैठती हैं तो चेहरे से वह खुशी और रुहाव दिखाई देता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि वो सारा फिर चेहरे पर आता है। जो बाबा की शिक्षाओं को अच्छी तरह सुनते हैं और नशा चढ़ता है तो उनके चेहरे से खुशी चमकती है। अब तुम सज्जनियों का बाप आकर ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तुम जानते हो हम उस साजन की सजनियाँ हैं। शिव बाबा हमारा साजन, हम उसकी सजनियाँ हैं। एक खैरूत खेती का काम करने वाली की लड़की की कहानी है। एक राजा खैरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर उसे रजाई में मज़ा नहीं आया क्योंकि वो खेत का काम करती थी। तो लड़की को वापस गाँवड़े में छोड़ आया। बोला तुम रजाई के लायक नहीं हो। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु समझते कुछ नहीं। इस समय सब है रिलीजियस माइंडेड, धार्मिक विचार समझते हैं। ऐसे दुनिया चलती रहती है। वे शुरू से दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। हर प्रकार की आत्माएं हैं, कुदरत है। बहुत ऐसे भी हैं जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को नहीं मानने वाली नहीं। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, ये बिल्कुल नहीं जानते। अब तुम बच्चे हो दैवी कुल के। जैसे वो क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते मीठे बच्चे, पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पहले तुम बच्चों को पति शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्म के लिए तुम दैवी संप्रदाय के बन जाते हो। दैवी गोद में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे दैवी गोद में। इस समय मैं ईश्वर की गोद में। आगे थे आसरी गोद में। आसरी गोद से अब तुम ईश्वरी गोद में आए हो। ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, सबको सत्य रास्ता दिखाना है। दुनिया में कोई नहीं जो ये मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको तो बेहद के बाप से वर्षा मिलता। तुम ही उनके बच्चे हो। जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वह ज़रूर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुँचेंगे ज़रूर। चाहे कहीं भी होगा फिर भी बाप से वर्षा लेने, अपना हक लेने आएंगे ज़रूर। आएंगे कुछ ना कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए, कल फिर पतित बन जाते। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा
तो बहुत बड़े पाप आत्मा बन जाएंगे। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है ना, ये भी पाप भी थोड़ा है। जहाँ तो बाप का बनकर बाप को फारकती दे देना, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन जाते तो बहुत पाप आत्मा पाप कर्म के भागी बनते। अज्ञान काल में इतना पाप नहीं लगता जितना ज्ञान काल में लगता है, क्योंकि अज्ञान काल में तो समझ नहीं, अब तो हमें सारी समझ है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध का मन होता है। यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं माना। ईश्वर तो कहते हैं प्यार से रहो, फिर भी अगर हम किसी पर क्रोध करते तो आज्ञा का उल्लंघन करते, फिर धर्मराज का फरमान मिलता है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन, ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी क्रिएशन है, धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते, फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं कि तुमने ये कर्म किया। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सज़ा। जब तक साक्षात्कार नहीं कराते तब तक सज़ा नहीं दे सकते। बगैर साक्षात्कार सज़ा देते नहीं, प्रूफ तो चाहिए ना। और आत्मा ने किया, संस्कार होते हैं तो आत्मा को स्वीकार करना होता है। वह भी समझते हैं कि बराबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं इसी प्रकार बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते बड़े ते बड़ी पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ के देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो जहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा करेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उस पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनको ले आती है बाबा से मिलाने, फिर अगर वो जाकर ऐसे पाप कर्म करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उस पर है। एक ने अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उसका पाप ले आने वाली पर भी आ जाएगा। कोई को भी इंद्रप्रस्थ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाबा की सभा तो इंद्रप्रस्थ पवित्र आत्माओं की सभा है। नीलम परी पुखराज परी की भी कहानी है ना। इंद्रप्रस्थ में को छिपकर ले आई तो इंद्रप्रस्थ में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर भी दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, जैसे कि वो पत्थर बन गई। बाबा आए हैं पारसनाथ पारस बनाने, फिर अगर अवज्ञा की तो फिर वही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। रजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। पत्थर बुद्धि बने माना रजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते, अगर नालायक बन पड़ा और गरीब घर का बच्चा राजा की गोद में आए और राजा की आज्ञा का पालन ना करे, राजा निकाल दे तो उसकी क्या हालत होगी। फिर कंगाल के कंगाल बन जाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार बुद्धि में आ जाते हैं, साकार में बुद्धि आ जाती। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन जाते हैं वह इंद्रप्रस्थ में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलमपुरी पुखराजपुरी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं, कोई दाग नहीं।
रात में भी कोई कोई बहुत आगे होते, कोई एकदम प्योर होते। जहाँ भी नंबरवार रतन हैं, कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में देखो कितना फ़र्क है। गुलाब के फूल में कितनी खुशबू है, सबको प्यारा लगता है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जानते हो हमारे में फूल कौन कौन बना है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि हम बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन जोत फूल तो कामन होते हैं। ये बगीचा है, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा। ये ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा, बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। वहाँ पर सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बराबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चेतन ज्ञान सागर है। तुम भी चेतन ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा, परंतु आश्रय संप्रदाय ये भूल गए हैं। इस समय हम सब आश्रय संप्रदाय ये भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनमें भी गंगा कहते, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बराबर इस समय तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान नदियाँ। वो है पानी की, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको क्या बना रहे हैं। पूछो अपने आप से कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बन गए। 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से स्वर्ग के मालिक बनते। भले जहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फ़र्क है। चाहे को कितना करोड़पति हो, कितना बड़ा राजा हो, स्वर्ग के सुख और आज के सुख में बहुत फ़र्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को समझते ही नहीं, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए अपने आप को, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, मैं क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झड़ चलन से समझ लेते कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सर्विसेबल हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली अंदर से बाप की आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेगा ऐसा बच्चा मोया भला। कितना नाम बदनाम करते। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी मरे तकदीर में क्या है झट पता लग जाता। बाबा समझाते हैं ये कपूत बच्चा है, ये सपूत बच्चा है। जो बाप को नहीं पहचानता, तकदीर में वर्षा लेना है ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने, बच्चे ना बने तो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बाबा नहीं समझेंगे, बाबा उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है और ट्रस्टी होकर भी रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चे आदि बाप बैठ संभालेगा, नहीं। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे ख्याल वाले भटक पड़ते हैं जो सोचते हैं कि हम तो ट्रस्टी।
जहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र बच्चे चाहिए, अपवित्र जहाँ कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है, क्योंकि बाबा तो बहुत पवित्र शक्ति है, वो आकर भी हमें पवित्र बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। बाबा का बच्चा बना फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं ना कि फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको हैरान करेगी। बाप के बनेंगे, माया को छोड़ेंगे तो माया रावण फिर हैरान करेगी, खूब तूफान में ले आएंगे। अभी तुमको राइट और रॉन्ग की बुद्धि मिली है, और कोई को राइट रॉन्ग की बुद्धि नहीं है, क्योंकि बाकी सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि सिर्फ तुम्हारे में, वो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्रीत बुद्धि वाले ही बाप की सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, जिससे बाप की दुआओं के पात्र बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कैसे आकर हमारी पारस बुद्धि बनाते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ईश्वर का बच्चा बनकर ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। ईश्वर का बच्चा बनकर ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। अब आज का वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की समृद्धि से, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की समृद्धि से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की समृद्धि से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये समृद्धि में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की समृद्धि रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो समृद्धियाँ बाप समान बना देगी, स्टेज और स्टेटस की। संपन्नता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है, सम्मान है। मैं वैल्यूएबल रतन, प्रीत बुद्धि, प्रसन्न चित आत्मा हूँ। मैं वैल्यूएबल रतन, प्रीत बुद्धि, प्रसन्न चित आत्मा हूँ। बाबा कहते मीठे बच्चे,
बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस से बस सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उनकी अवज्ञा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, ऐसी चलन जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी आदि उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। ओम शांति। मन शक्तिशाली कैसे बने, उसकी पॉइंट है, कोई भी स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कोई भी स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी आपसी बिजनेस देखता है, स्वप्न में भी देखता रहता है। ऐसे आपका बाप है विश्व कल्याण, आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही सबका ऑक्युपेशन है। इस ऑक्युपेशन की स्मृति को बुद्धि में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति।